तत्व की दिव्य कृपा हो गई। जगत गुरु से मुलाकात हो गई। राधा शक्ति ही जीवन का आधार हो गई। प्रेम की अनंत बहार हो गई। और ऐसे में माताजी सौभाग्य कुंवरी राणावत द्वारा रचित दो भाव काव्य मिल गए। मानो जीवन की दिशा बदल गई। माँ मीरा को जाना इनकी लेखनी से। मीरा चरित्र जीने का सौभाग्य सखियों संग मिला। सखा का गिरधर रंग मिला। और यहाँ नहीं रुकी कृपा। इन्हीं माँ के द्वारा लिखित पुस्तक सखियों के शाम का सखियों संग स्वाध्याय किया। आहा क्या हुई हृदय दशा, नहीं की जा सकती बयां। और यही स्वाध्याय अब गुरु इच्छा से आप सभी से साझा किया। और इन दिव्य भावनाओं की लेखिका माँ सौभाग्य कुंवरी राणावत और उनके तात को नमन सदा सदा। अनंत आभार आपका कि आपने अपने भाव अमृत का ये प्रसाद हम सभी को पिला दिया। आपने हम सभी को सखियों के श्याम से मिला दिया। ब्रज को हृदय में जीवंत बना दिया। आपको सदा सदा आभार हम सभी का हृदय करता और प्रेम से आपके आशीर्वाद को गुरु इच्छा से ग्रहण करते हुए राधे राधे करता। आपको प्रणाम माँ सदा 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 सदा। राधे राधे जय श्री राधे। राधे राधे जय श्री राधे। सभी को प्रणाम। परम पूज्य गुरुदेव परम वंद्य माता जी का ध्यान करते हुए, स्मरण करते हुए, उनके ही जगत गुरु स्वरूप का ध्यान करते हुए, राधा रानी को हृदय में धारण करते हुए, वो हृदय में ही है, कहीं गई नहीं। अगर ये किताब, ये स्वाध्याय हम तक आया है तो इसका मतलब उनका कितना ही प्रेम है, अनन्य प्रेम है, और इसलिए वो हमारे भीतर ही है। बस उस छवि को हम अनुभव कर लें और इस किताब के साथ डेफिनेटली हम उसे अनुभव कर पाएंगे। और इसी स्वाध्याय को आगे बढ़ाते हैं। श्री जी का आशीर्वाद, उनका सिर पर हाथ और वाणी में प्रेम बनकर बहती हुई श्री जी हम सबके भीतर उतरती हुई श्री जी सखियों के श्याम हमें पढ़वा दिए हैं। क्या कहूं सखी उन नैनन की बात। अब इसमें कृष्ण के नैनन की बात आने वाली है। ये चैप्टर की हेडिंग है। मेरे पालित मृग शावक बंसी रब सुनते ही उस ओर भाग छूटा। मैं आश्चर्यचकित हो देखने लगी, यह आज कौन आ गया हमारे वन में। अलगोजा बंसी तो हमारी भील पल्ली के अनेक युवा एवं वृद्ध बजाते हैं, किंतु यह अनोखी मिठास मुझसे अधिक सोचा न गया। पांव अपने आप उस ओर उठने लगे। बरियाई खिंची सी जाकर एक वृक्ष तले खड़ी हो गई। आंखें अपने आप अमृत बरसाने वाले स्रोत पर जा टिकी। ग्वाल बालों और पशुओं से घिरा वह घनश्याम स्वरूप और कानों में उतरती वह रसधार दोनों सरिताएं नयन तथा श्रवण पथ से चलकर हृदय सरोवर को भरने लगे। जब वह ध्वनि विरमित हुई तब भी कुछ समय तक मानो कान में गूंजती रही। सचेत हुई तो देखा गौओं और वन पशुओं से घिरी हुई खड़ी हूँ। वह पीठ पटवारा मेरी ओर निहार कर मुस्कुरा दिया। लगा जैसे हृदय से कुछ सरक गया हो, खिसक गया हो। मैं पग पग पर ठोकर खाती, गिरती पड़ती और सोने को दुलारती हुई मृग शावक के साथ सूना हृदय और सूने नेत्र लेकर वापस आई। हृदय अपनी जगह से निकल गया, सूना हो गया। अब अंदर कोई ले गया, चित्तचोर हृदय चुराकर एक नजर में ले गया। और ये तो सबने कहीं ना कहीं ढुक ढुक लुप 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 सभी ने अनुभव करी हो। कुछ तो हो जाता है अंदर, जिसे हम कहते हैं कुछ तो हो रहा है, पता नहीं चल रहा। यह मुझे क्या हो गया। मैया बाबा वन में मधु संचय के लिए गए, बोहर ही को चले जाते हैं। घर का सारा काम मैं ही करती हूँ। झाड़ू बुहारी से लेकर बकरी धोना, सूखी लकड़ी और कंडों का संग्रह, मक्का अथवा बाजरे की राबड़ी बनाती, फिर खा पीकर बकरियों को चराने निकल जाती। वहां वन में अपनी सखियों के संग वन धातु, गेरू, खड़िया और रंग बिरंगे पत्थर, पक्षियों के पंख आदि इकट्ठे करके खेलती, हंसती और कभी कभी झगड़ती भी थी। कैसा चिंता रहित विरहित जीवन था। मेरे दोनों भाई मुझसे बड़े हैं, उनका विवाह हो गया है, उन्होंने अपनी झोपड़ी न्यारी बना ली है। मैं मैया बाबा की बुढ़ौतों की संतान हूँ। उनका सारा लाड दुलार मुझ पर ही बरसता रहता है। मैं भी बस चलते उनका कहा नहीं टालती, किंतु आज
मुझे उन सांवरे कुंवर को देखकर जाने क्या हो गया। कामकाज, खाने पीने और खेल कूद का सारा उत्साह समाप्त हो गया। जैसे तैसे काम निपटाकर बकरियां लेकर वन में आई तो बूढ़ी जीवी, दीतू, मुंगली सब दौड़े आए खेलने को। मुझे अनमनी देख कहने लगे, कहा भयो, कछु मांदगी लगी कई तो कु। हाँ सखी, मेरी जीत ठीक नाए, तुम सब खेलो, मैं उस वृक्ष तले तनिक सो जाऊं, कहकर उन सबसे पीछा छुड़ाया। किंतु सोने पर भी चैन न मिला। रह रहकर शरीर कांप उठता और हृदय में गड्ढा सा पड़ जाता। सांवरे कुंवर की वे कारी कारी मोटी अखियन, वे कारी भंवर पुत्रियां, उनके वे अधखुले पलके और वह चराचर को खींच लेने वाली चितवन रह रहकर हिये में शूल सी चुभ रही थी। किंतु उस पीड़ा में कितना सुख है, इन आंसुओं से कितनी शांति मिलती है, सो कहा नहीं जाता। उस पीड़ा में कितना सुख है, इन आंसुओं से कितनी शांति मिलती है, सो कहा नहीं जाता। तभी वह बांसुरी पुनः बज उठी। ना जाने कहां से शरीर में इतनी शक्ति आ गई कि अपनी धूली भरा मुख लेकर मैं उधर दौड़ पड़ी। मृग छौना तो मुझसे पहले ही वहां पहुंच गया। उनकी जांग पर मुख धरकर खड़ा था। एक दृष्टि में जो दिखा सो दिखा, फिर तो दृश्य जगत में वह भर गया। एक दृष्टि में जो दिखा सो दिखा, फिर तो दृश्य जगत में वही और वही रह गया। अब इस दृश्य जगत में देखने योग्य कुछ नहीं बचा। इस दृश्य जगत में चिंतन करने योग्य कुछ नहीं बचा। इस दृश्य जगत में सब कुछ दिखते हुए भी कुछ दिख नहीं रहा। जब मुझे चेत आया, अपनी झोपड़ी में कथरी पर पड़ी थी। बाबा, मैया, दोनों दादा और भाभियां मुझे घेर रोना आरंभ कर दिया। मैया अपने भीगे आंचल से मेरा मुख पोंछ रही थी और भाभी हाथ का व्यंजन हिल रहा था। चेत होते ही मैं हड़बड़ाकर उठ बैठी। यह देख सबके मुख प्रसन्नता से खिल उठे। मुझे उठते देख बाबा ने दोनों हाथ जोड़ सिर से लगाए, जय भोलेनाथ बाबा। मेरे बाबा महादेव के पक्के भक्त। भोर होते ही नहाकर एक लोटिया पानी महादेव बाबा की पिंडी पर चढ़ाने के पश्चात ही मुख झूठा करते हैं। उनके कांपते कंठ की ध्वनि से ही मुझे ज्ञात हुआ कि वे मेरे कारण कितने चिंतित हैं। सुगना, तुझे क्या हुआ मेरी लाली? मैया ने ममता भरे स्वर में पूछा। मैं क्या कहती सखी? कुछ कहा कुछ भी तो नहीं मैया। मुझे संभवतः नींद आ गई थी, कहकर हंसते हुए मैंने मैया की गोदी में सिर रख दिया। वे सब आश्वस्त हुए, किंतु बहन, हृदय में वे अनियारी आंखें जैसी तिरछी होकर अड़ गईं। रह रहकर कलेजे में कसक उठती है। मैं कराह कर रह जाती हूँ। यह कैसी मांदगी लग गई मिठी मुझे। कोई औषध बता ना, इससे तो ना जिया जाता है ना मरा ही जाता है। सुगना मेरी गोदी में सिर रखकर अचेत हो गई। इससे तो ना जिया ही जाता है ना मरा ही जाता है। क्या कहकर उसे धीरज बजाऊं? यहाँ तो आप बामन मांगन औरन को कहाँ भीख दे। जो खुद भिखारी है वो किसी को क्या ही भीख देगा। तो वो जिससे कह रही है मिट्टी, उसकी तो खुद के ये हाल है, तो वो क्या धीरज बंधाएगी। ये वाली बात मैंने उसे छाती से लगाकर भले गले से आंसू बहाते हुए कहा, सुगना धीरज धर मेरी बहन, जो तेरी दशा है वही मेरी भी। पर ये कितनी ब्लेस्ड है ना ये सारी सखियां, कि ये एक दूसरे से अपनी पीड़ा, अपना भाव साझा कर सकती हो। कोई समझने वाला है, एक्चुअली वो सेम चीज फील करने वाला कोई है। नहीं तो यूजली यू आर सो ब्लैक कि किससे क्या कहो। सुनने वाले बहुत हैं, पर उस स्तर पर समझने वाला कि क्या हो रहा है, वो तो कृपा है। बस कृपा से मिल जाए कोई, क्योंकि फिर सामने से ज्ञान आता है, और ज्ञान कहाँ अंदर जाएगा। इस दशा में कोई कितना ही ज्ञान दे दे, परमेश्वर अनंत है, अनादि है, कण कण में है, रोम रोम में। अरे भैया, हमारे तो आंखों में बसे, तो हमको तो कण कण, हमारे को नहीं समझ में आ रहा वो कण कण में कहाँ है। यहाँ तो आंख में, दिल में, हर जगह पहरा डाल के बैठे हैं, तो कुछ दिख नहीं रहा। सामने से कुछ आएगा तो मौन हो जाएगा, और फिर इंसान अकेला 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 एक रूम का एक कोना, और उसमें बड़ा आनंद पाता है। इसलिए उसके बाद कहीं जाने का मन नहीं करता। ऐसी दशा कि यही बैठ जाओ बस, और कहाँ ही जाएंगे फिर। तो
लेकिन हम सब एक पेज पे आने वाले हैं, सबके हृदय में लुप 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 तो होने ही लगी। किंतु हम क्या करें, हमारी पीड़ा की औषध कहीं नहीं। हाँ, राधे नाम है ना औषधि, बस राधे 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 यही करते रहो, औषधि है। हम कहाँ दीनहीन भील कन्याएं, और कहाँ वे व्रज राजकुंवर, कहाँ चंद्रमा और कहाँ कांच का टुकड़ा। हमें उनके दर्शन हो जाते हैं, उनकी चरण धूलि मिल जाती है, यही बड़ा सौभाग्य है। मेरी बात सुन सुगना आंखें फाड़ फाड़ कर मेरी ओर देखती रही। फिर अटकते स्वर निकले, व्रज राजकुंवर। हाँ बहन, मैं उनके भवन में फल लेकर गई थी। उनकी मैया ने मोले देना चाहा, किंतु मैं प्रणाम करके चली आई। आज उन्होंने कहलाया है, मेरे लाला को तेरे फल बहुत रुचे, अतः नित्य दे जाऊं। इसी कारण 5-7 दिन तक मैं आ नहीं पाई तेरे समीप। सखी, मुझसे तो मेरा मृगशावक ही भाग्यवान है। वह तो बंसी ध्वनि सुनते ही निर्द्वंद दौड़ता हुआ जाकर उनके अंग से अंग लगाकर खड़ा हो जाता है। मेरे दुर्भाग्य का अंत नहीं। बाबा मैया मुझे देख देख चिंता में घुले जाते हैं, सो अलग। निर्द्वंद, निर्द्वंद जो हो जाए वो कृष्ण को अनुभव कर पाए। हमारे द्वंद ही समाप्त नहीं होते, और श्रावक के पास कोई द्वंद ही नहीं है। पुकार आई है तो जाना है, बस जाना है और दौड़ते जाना है। और यहाँ तो पुकार नहीं आई, पूरे के पूरे आ गए हैं, फिर भी हमारे द्वंद समाप्त नहीं होते हैं। सुन सुगना, आज तू मेरे साथ फल लेकर राजा के भवन में चली चल। मैंने कहा, ना सखी, यदि कहीं भवन में कुंवरजू की दृष्टि पड़ गई तो क्या करूंगी? उन्हें देखकर मुझे ध्यान ही नहीं रहता, कहीं अचेत होकर गिर गई, अतः पाहन सी स्थिर हो गई, उन्हें देखने लगी तो लोग क्या कहेंगे? मेरा तो कुछ नहीं, पर वे राजकुंवर हैं, उनका मान छोटा हो जाए, यह तो ठीक नहीं। रहने दे बहन, जो मेरे भाग्य में होगा भुगत लूंगी। कभी कभी समय निकालकर मिल लेना, तेरी बातें सुनकर बड़ी ठंडक मिलेगी। दो कितनी सुंदर बात आई। एक ये कि जिससे प्रेम किया उसके मान का हमेशा ध्यान। खुद कितनी भी पीड़ा सह लें चलेगा, लेकिन जिससे प्रेम किया उसका मान बना रहे। और दूसरा, जो उनसे मिलकर आया उसी से प्रेम कर लो, उसी से बातें सुन लो, तो भी हृदय को ठंडक पड़ जाती है। इसलिए कहते हैं कि राधा रानी की दासियों की भी दासत्ता मिल जाए तो जीवन धन्य है। अच्छा बहन, आऊंगी, कहकर मिट्टी चली गई। कालू, तू कितना भाग्यवान है रे, उनके समीप जाकर जी भरकर रूप देखे और बंसुरिया सुने, जब जी चाहे उनका स्पर्श भी कर ले। मैं अपने मृगशावक के गले में बाहें डालकर बातें कर रही थी, और है ही कौन जिसके हृदय की बात कहकर जी हल्का करूं। हाय, मुझे मुस्कान की अंगूठी याद आ गई। हाय हाय, वो अंगूठी नहीं है अब। मेरे नेत्रों से झड़ती बूंद बूंदे कालू का अभिषेक करने लगी, तो उससे मुख फेरकर अपनी बड़ी बड़ी आंखों से मेरी ओर देखा, मानो कहा, थोड़ा धैर्य धर बहन, कैसे धीरज धरूं मेरे वीर। मैंने भरे गले से कहा, मानुष जन्म पाकर मैंने क्या पाया, मुझसे तो तू पशु भला। मैं क्या करूं कालू, कैसे यह मन की पीर मिटे। मिट्टी मुझे उनके भवन में चलने को कहती थी, किंतु ये कैसे बने। मेरे पैर तो उन्हें देखते ही ढीले पड़ने लगते हैं, दृष्टि धुंधला जाती है, तन मन की सुध नहीं रहती। ऐसे में वहां जाकर क्या होना है? वह राजा का महल है, वहां तो बहुत लोग होंगे, मेरे मुख से कुछ निकल गया तो वे सब हंसेंगे नहीं। मुझे हंसे तो कोई बात नहीं, किंतु कालू, उन्हें कोई हंसा तो कैसे सहा जाएगा मुझसे। ना भैया ना, मैं यही भली। अच्छा कालू, तू तो अनेक बार उनके पास हो आया, बता तो मेरे वीर, उनकी देह गंध कैसी है, उनका स्वभाव कैसा है, और कैसी है उनकी बोलनी चलनी। क्या सुई अटक गई है, देह गंध बार बार ये शब्द आ जाता है, इसमें सुई फंस गई है। क्या उन्हें ज्ञात है कि अभागिन सुगना को ऐसा रोग लगा जिसकी औषधि या तो वे स्वयं है, अथवा फिर मृत्यु ही इसे शांत कर सकेगी। हाँ रे कालू, बिना काजल काली उन अखियों की वह अनोखी चितवन, उन आंखों की वे टेढ़ी बरौनिया, वे तीखे लाल कोए तूने देखे हैं
कैसी नुकीली है वह आंखें, एक बार हृदय में कटार सी उतर जाए तो जैसे निकलना जानती ही नहीं, भीतर ही भीतर कसकती रहती हैं। रातें डोरों से सजी उन काले भंवर आंखों को देखा है तूने? पर नहीं, तूने देखी होती तो क्या ऐसे निश्चिंत होकर पागुर कर पाता? खान पान और नींद भूल बिसर न जाती भला? फिर तो उनके उनके संग संग ही डोलता केवल। किंतु तुझे कहाँ कोई बाधा है भैया, दुर्भागिनी तो यह सुगना ही है। क्या कहता है री, वे मेरी पीर पहचानते हैं क्या? मेरे कारण ही वह तुझे यहाँ बेचते हैं, तू नहीं आना चाहता? क्या ही कृष्ण प्रेम है कि ध्यान खड़े खड़े लग जा रहा है। एक शावक से बात करते करते उनका ध्यान लग गया, और क्या चर्चा, कोई नहीं है कृष्ण की बात करने वाला, तो इसी से कर लेती हूँ। कृष्ण को स्पर्श तो किया इन्होंने, श्री कृष्ण का सानिध्य तो पाया इन्होंने। यह सब क्या हो रहा है लेकालू, भला यह तो क्या कहे, उन्हें मेरे बारे में बताया किसने? क्या तूने कहा? बावरे, यह सब कहने की बातें हैं? तू महाबुद्धू है रे कालू। वो कोई जवाब नहीं दे रहा, उनके अंदर अंदर से उनका ही कृष्ण उनसे बतिया रहा है। ध्यान से देखो तो वो कालू तो बस एक माध्यम बन गया, बात तो भीतर कृष्ण ही कर रहा है। तू महाबुद्धू है रे कालू। वे ना जाने क्या सोचते होंगे मन में, वे बहुत बड़े हैं, बहुत बड़े, और मैं एक भीलनी। तूने उचित नहीं किया रे कालू। और ये भी मन ने मान लिया है कि वो मुझसे प्यार करते हैं, और उन्होंने मुझसे प्यार करा इसलिए तुझे बुलाया, और क्योंकि मुझसे प्यार करते हैं इसलिए तुझे स्पर्श करके वापस मेरे पास भेज दिया। तो ये एक लेटर ट्रांसफर हो गया। तो मन ने मान लिया कि कृष्ण मुझसे प्यार करते हैं, और ये धारणा बड़ी दिव्य है। अगर हम मान लें कि श्री कृष्ण और श्री राधा जी हमसे बहुत स्नेह करती हैं, क्योंकि उस गुरु की चौखट से होकर हम यहाँ आ रहे हैं, तो फिर उनका प्रेम हम अनुभव ना करें, ऐसे नहीं हो सकता। और वो निर्द्वंद है, उसके पास कोई द्वंद ही नहीं है, डाउट नहीं है, संशय नहीं है। अब यहाँ पे किसी के पास संशय बचाओ तो उसे त्याग दो। जिनके कानों में आवाज जा रही है, भगवान वो परमात्मा हमसे अनंत स्नेह करते हैं, इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं कि हम सोच भी नहीं सकते कितना प्यार करते हैं। और यही मान के, इस धारणा के साथ पूरा जीवन सहजता से बिताया जा सकता है, बड़े आनंद के साथ। अरे कोई है जो हमें बहुत प्यार करता है, अरे कोई है, हमें नहीं दिख रहा तो हमारी इंद्रियों का दोष है, लेकिन कोई है जो हमें बहुत प्यार करता है। अब अपना ये लज्जा भरा मुख लेकर यमुना में डूब मरना होगा। तूने यह क्या किया रे पगले, यह क्या किया, क्या किया तूने? उनको क्यों बता दिया? किसने बता दिया? शावक ने। तूने उनको क्यों बता दिया मेरे बारे में? अब मैं यमुना में डूब मरती हूँ। अरे कालू, तू यहाँ बैठा है रे, मैं तो तुझे ढूंढते ढूंढते थक गया। अरे यह कौन? कच्चे गले की ऐसी मीठी वाणी किसकी है? होगी किसकी, मुझे क्या? होगी किसी की, मुझे क्या? कालू से इसका जाने क्या काम पड़ गया कि ढूंढता ढूंढता थक गया बेचारा। कालू उठ, कालू तो सच में उठ खड़ा हुआ। मैंने खींचकर मुख फेरा, और ढीठ को देखने के लिए जिसने हमारा एकांत भंग किया, मेरी गाली मुख में ही रह गई। उस ढीठ को देखने के लिए जिसने हमारा एकांत भंग किया। मैं तो कालू के साथ ध्यान कर रही थी, अपने कृष्ण का, अपने गिरधर का, अपने गोपाल का। ये किसकी आवाज आई? वो ढीठ है, और उसको ढीठ को देखने के लिए पलटा। अब क्योंकि ध्यान शावक के माध्यम से हो रहा था, तो कृष्ण भी शावक को ढूंढते ढूंढते आ गए। जिस पर टिका के ध्यान करेंगे उसी से प्रकट हो जाएंगे, जिस पर चित्त टिका के ध्यान करेंगे उसी से प्रकट हो जाएंगे। और गाली मुख में रह गई, ढीठ शब्द तो मुंह पर आया ही नहीं। सामने ही कालू के गले का घुंघरू थामे, दूसरे हाथ से उसका मुख सहलाते वे ही पीत बसंत सांवरे कुंवर खड़े मुस्कुरा रहे थे। मैं बैठी की बैठी रह गई, आंखें निपट निर्लज होकर उस मोहिनी चितवन में जा समाई। ऐसे क्या देख रही है? यह मृगछौना तेरा है? बहुत प्यारा लगता है मुझे। वह सुधा स्वंदी स्वर कानों में उतरा, तो नेत्र सहजी झुक गए। आहा, चरण कितने सुंदर, तुरंत खिले दो कमल हो जैसे। ना जाने क्यों नैन झर उठे मेरे। अरे रोती क्यों है, क्या दुख है तुझे? वे वहीं भूमि पर बैठ गए मेरे समीप। कालू ने उनके कंधे पर मुख धरकर नेत्र मूंद लिए। अरे यार, ये तो बहुत ही दिव्य है, कभी कंधे पर मुख रख रहा है, कभी गोदी में रख रहा है, और इसके नेत्र मूंदे चले जा रहे हैं। कितना ही सानिध्य पा लिया।
सही कह रही है कि मानव योनि मिलके क्या ही हासिल हुआ जो पशु योनि से उसको प्राप्त हो गया। क्या हुआ तुझे, भूख लगी है, फल खाएगी? ले मेरे पास है, खा ले, बहुत मीठे हैं। उन्होंने फल को दांतों से काटकर खाते हुए कहा, अरे तू रह रहकर कांपती क्यों है? भय लग रहा है कि तुझे? किसी ने तुझे मारा है? क्या बात है, कह ले। ले ये फल ले। उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर फल थमा दिया। अरे यो पाहन की मूरत जैसी क्यों हो गई? मुझसे रूठ गई है। मैं तेरा मृगछौना छीनूंगा नहीं। आज इससे तनिक छोटा मृगछौना विशाल दादा लाया है कहीं से। उसकी मैया भी संग संग लगी आई। कालू को उससे मिलाने ले जा रहा हूँ। यह वापस लौटकर तेरे पास आ जाएगा, समझी? सब जानते हैं, फिर बातें कैसी करते? छीनूंगा नहीं, जैसे कुछ लेने आए हो। मैं क्या कहती? अरे बोलती क्यों नहीं? रोती ही रोती है। चल कुछ और नहीं तो गाली ही दे दे, वह तो बोल दे। मेरे अवश अंग लुढ़क पड़े। उनके सम्मुख धरती पर आंधी औंधी गिर पड़ी। गला रुंधा, स्वर निकला, सांवरे कुंवर। वे हंस पड़े। मैं सांवरा हूं तो क्या तू उजली है रे सखी? दोनों हाथों से कंधा पकड़ उठाते हुए बोले, क्या दुख है तुझे, बोल। किसी ने मारा है, किसी ने गाली दी है, किसी ने कुछ छीन लिया है। मैं तेरा सारा दुख मिटा दूंगा। मेरा मुख ऊपर उठाते हुए उन्होंने कहा। कुंवर जू, मैं अटकते हुए बोली, मुझे और किसी ने दुख नहीं दिया। तो क्या कालू ने दिया? वे हंसे। इसने सींग मारा क्या तुझे? मैंने नहीं, मैं सिर हिला दिया। तो क्या मैंने दुख दिया तुझे? मेरा सिर झुक गया। हाँ कैसे कहूँ और ना भी कैसे? वे चौंक पड़े। मैंने दुख दिया तुझे? बोल क्या बात? मुझे मेरे भाग्य ने दुख दिया, कहकर मैंने निश्वास छोड़ी। क्या बात है, कहे तुझे मेरी सौगंध। उधर सखा मेरी राह तक रहे होंगे, तू झटपट कह दे। कोई ढूंढता हुआ इधर आ निकला तो सारी की सारी बात रह जाएगी। अब लग रहा है जैसे काव्य लिखते हुए ना ऐसी बात करते, सब कुछ तो पता होता है, सब कुछ, फिर भी तुम बोलो, तुम लिखो, तुम अपने मन की बात करो। गोल 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 घुमाना होता है। सौगंध क्यों धराई कुंवरजू? तुम्हारी आंखों ने दुख दिया है मुझे। ये देखने में और सुंदर, किंतु कटार से भी अधिक तीखी धार है इनमें। तुमने सौगंध दे दी तो मुझे बोलना पड़ा। ना जाने किस पथ से हिया में उतर गई, आरी सी चलाती रहती है। ना देखने से चैन और ना बिना देखे चैन मिले। एक ही सांस में सब बोल गई। अब ना जाने क्या होगा, यह भय हृदय को मतने लगा। सौगंध ना दी होती तो मरने पर भी कुछ ना कहती। क्या नाम है तेरा? सुगना। मैंने डरते डरते आंख उठाई। ये नेत्र तुझे केवल रुलाते हैं, यदि ये ना रहे। स्वामी, मैं अंतर्नाद करती उनके चरणों में गिर पड़ी। ऐसा दंड मुझे ना दो स्वामी। मुझे रोने में जो सुख मिलता है वह अब तक हंसी में भी कभी नहीं पाया। तब तू क्या चाहती है सुगना? मैं क्या चाहूं, मैं समझी नहीं। अच्छा देखकर बता। वे हंस पड़े। बड़े बड़े महल, हाथी पर बैठे अग्नि के समान तेजस्वी पुरुष, चमकते पत्थर से जड़ आभूषण, रंग बिरंगे अनेक ज्योतिष्मान पत्थर, उड़ते फिरते घर, दास दासी, गाय भैंसे, खेत खलियान, कुएं तालाब। इतना बड़ा तालाब की दृष्टि जहां तक जाए जल ही जल। लहरें पहाड़ थी। 2 4 और 5 6 सिर वाले आदमी, सोना चांदी के बर्तन, गहने और अथाह संपत्ति। ना जाने क्या क्या दिखता रहा सपने में। जब चेत आया तो वैसे ही कुंवरजू के सम्मुख बैठी हूँ। कैसा लगा तुझे ये सब? उन्होंने पूछा। मैं हंस पड़ी। सपना बड़ा सुंदर था कुंवरजू। ऐसे सपना मैंने कभी नहीं देखा। यह सपना नहीं बावरी, सच है। इसमें से तुझे जो चाहिए, जो रुचे सो कहे, मिल जाए। सच? हाँ सच। कहे तो क्या चाहिए, किंतु क्या करूंगी इन्हें लेकर? सब कुछ अनुभव के स्तर तक अनुभव करा दिया और उसके बाद पूछ रहे हैं। पहले सारे खिलौने फेंक दिए माया के सामने अनुभव के स्तर पर, और फिर पूछ रहा है इस माया में से जो चाहिए वो ले ले, मैं दे दूंगा। सामने बैठे और कह रहे इस माया में जो मैंने खिलौने फेंके बीच में से जो चाहिए वो ले ले। कोई भी भटक जाए, भगवान सामने आया तो इतनी सारी माया को लेकर आएंगे तो कोई भी उलझ जाए चित्त चोर से।
वो तो बस कृपा हो गई होगी, इन सब पे तो किशोरी जी की कृपा है, जिसके मुंह से निकला कि क्या करूंगी इनको लेकर मैं। बेचारे सबके सब पागल कुत्ते की भांति दौड़ते फिरते हैं, कहीं चैन नहीं सुख नहीं। जिसे सुख समझकर हाथ में पकड़ा, वही दुख से लिपट करके हाथ आता है। जिसे सुख समझकर हाथ में पकड़ा, वही दुख से लिपटकर हाथ आता है। कोई उनको चाहता नहीं, ऐसी हाय हाय करके दौड़ते भागते हाफते हुए एक दिन हाथ पसार के मर जाए। एक भी संसारिक चीज हाथ में ले लो, उसके मूल में दुख छुपा होगा कहीं। चेक कर लो, ट्राई कर लो। जो उनका था सो दूसरे का हो गया। जब मरना ही है तो इतने प्रपंच क्यों? किंतु कुंवरजू, तुम मुझे कुछ देने को कह तो रहे थे ना? हाँ सुगना, वही तो पूछ रहा हूं कब से। तो कुंवरजू, मुझे ऐसा सपना कभी ना दिखे। इससे तो कुछ नहीं चाहिए, उसे सपने में भी ये मोह नहीं देखना है। क्या ही दिव्यता है, मुझे सपने में भी ये मोह माया नहीं देखनी। किंतु जो तुझे चाहिए वह कह सुगना। वे उत्साह पूर्वक बोले। कुंवरजू, मेरे कांपते हाथ उनके चरणों की ओर बढ़े। चरणों को भुजाओं से बांधकर उन पर सिर धरते हुए मैंने कहा, मेरा मन तुम में ही रमा है, रमा करे। क्षण भर भी इधर उधर ना हो। तुम्हारे दर्शन हो कि ना हो, तुम मिलो कि ना मिलो, पर मैं तुमसे मिली रहूं। तुम्हारे ये कमल पत्र सी आँखियां सदा ही ऐसे हिये में गड़ी कसकती रहे। यह घाव कभी पूरे नहीं, आंखें कभी सूखे नहीं। इस प्रार्थना को दोबारा कर लेते हैं, पढ़ते नहीं। मेरे कांपते हाथ उनके चरणों की ओर बढ़े। चरणों को भुजाओं से बांधकर उन पर शीश धरते हुए हमने कहा, हमारा मन तुम में ही रमा करे। क्षण भर भी इधर उधर ना हो। तुम्हारा दर्शन हो कि ना हो, तुम मिलो कि ना मिलो, पर हम तुम में मिली रहे। तुम्हारी ये कमल पत्र सी आँखियां सदा ही हिये में गड़ी कसकती रहे। यह घाव कभी पूरे नहीं, आंखें कभी सूखे नहीं। और श्री जी का वरद हाथ वो सिर पर कहीं। हर क्षण हर पल बस राधे 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 होता रहे हर घड़ी। जैसे बिजली चमकी हो, ऐसे ही कुंवरजू ने मुझे हृदय से लगा लिया। और उस आनंद को संभाल सके ऐसा कौन है संसार में। मैं अचेत हो गई। चेत आया तब वे गीले पीत पट से मेरा मुख पोंछ रहे थे। सुगना, उनकी वे सुंदर आंखें भरी भरी लगी। उन्होंने कांपते कंठ से पुकारा। मैं एकदम उठ बैठी। क्या हुआ? उन्होंने मेरा मुख अपने हाथों में ले लिया। सुगना, तूने मुझे अपना दास बना लिया। यह क्या कहते हैं स्वामी? तुम कौन हो? यह तुम्हारी कृपा से ही मैं जान पाई। कहाँ तुम और कहाँ मैं, मूर्ख भिलनी दासी। मैं तुम्हारी जन्म जन्म की। ऐसी अनीति मत करो मोहन। एक बार और कह सुगना। मोहन, मेरे नेत्र झुक गए। बावरी, मैं जात पात, ऊंच नीच, बुद्धिमान और मूर्ख नहीं देखता। मैं जात पात, ऊंच नीच, बुद्धिमान और मूर्ख नहीं देखता। मुझे तो प्रेम का नाता ही भाता। इस रज्जू से तूने जकड़कर बांध लिया है मुझे। इसी से तू मेरी और मैं तेरा, हम न्यारे नहीं। मैं क्या कहती, एक अज्ञ भीलनी क्षण भर के सानिध्य से क्या हो गई। जो ज्ञान ऋषि मुनि हजारों वर्ष तपस्या करके पाते हैं, वह बिना कुछ किए सुगना पा गई। पर इसका भी क्या करेगी सुगना? इस कंकड़ से अधिक मूल्य नहीं है मेरे पास। मेरा धन तो तुम हो प्राण। ज्ञान का भी क्या करेंगे? ज्ञान से अनुभव कैसे होगा, बांधेंगे कैसे? तो वो कह रही है, मेरा धन तो तुम हो प्राण, मुझे गरीबन बनाकर मत छोड़ जाना। ये ज्ञान ले जाओ, बस तुम मत जाना। ये ज्ञान व्यान सब ले जाओ जो तुमने दिया, पर तुम मत जाना। उनके सखा है मैया बाबा और घर गांव, वे उनके समीप गए कि नहीं मैं नहीं जानती। मुझे तो यही ज्ञात है कि वे दिन रात मेरे ही साथ लगे रहते हैं। अब कृष्ण जा ही नहीं पाए, क्योंकि उनके चित्त में ऐसे बस गए कि देह भाव से, शरीर स्वभाव से श्री कृष्ण की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। और सुगना
जो है ये जो गोपी सुगना है, जो सखी सुगना है, इनके हृदय में ऐसे रच बस गए कि हर क्षण हर पल दिखने लगे, हर क्षण हर पल अनुभव होने लगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने सारी माया के पर्दों को क्षण में काट दिया और ऐसा कहा कि मुझे स्वप्न में भी कभी ये ना दिखे, इससे तो स्वप्न ही ना आए, ऐसे स्वप्न का क्या करूंगी। और परम ज्ञान मिला तो उस ज्ञान को भी त्याग दिया कि इस ज्ञान का क्या करूंगी, इस ज्ञान के बाद तुम चले गए तो इसको भी ले जाओ, तुम रुक जाओ। परम ज्ञानी जब भीतर बस जाएगा तो हम उस ज्ञान का क्या करेंगे। इसी के साथ स्वाध्याय को आज यही समाप्त करते हैं, और आज करते ही अब सबको बहुत 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 सारा थैंक यू, बहुत बहुत सारा प्यार। एक बार कैमरा ऑन करो और एक साथ बोलते हैं राधे राधे, राधे राधे, जय श्री राधे, राधे राधे, राधे राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।